धुंध से भरी उस सुबह गांव की टूटी सड़क पर राघव की लाठी की ठक ठक सिर्फ आवाज नहीं थी, ये डर का ऐलान था। लेकिन उसी खामोश आतंक को चीरते हुए पुरानी बस के दरवाजे से उतरी आई पीएस आर्या सिंह। चेहरा सख्त, कदम रपे तुले और आंखों में ऐसी चमक जैसे तूफान आने की नहीं, तूफान बनने की चेतावनी दे रही हो। उस पल गांव वालों ने पहली बार देखा, किसी की चाल में आदेश नहीं, न्याय की गूंज थी। सुबह की कड़वी ठंड ने गांव को जैसे सफेद चादर में लपेट रखा था। चारों तरफ धुंध ही धुंध और उसके बीच अचानक रुकती हुई बस की आवाज मानो इस खामोशी को चीरती हुई आई हो। बस का दरवाजा खुला और उससे उतरती है आईपीएस आर्या सिंह। उसकी सांस से उठती भाप, उसके चेहरे की कठोरता, आंखों में दबा हुआ एक अनकहा एहसास, सब कुछ उस ठंड से भी ज्यादा सिहरन पैदा कर रहा था। अपने बचपन की गलियों की तरफ देखती है। वही गालियां जिनमें कभी उसकी हंसी गूंजती थी, आज अजीब सी चुप्पी में खड़ी थी। ये चुप्पी सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये डर की थी। एक गहरा दबा हुआ अनदेखा डर जो पूरे गांव में फैला हुआ था। आर्या की आंखें सिकुड़ती हैं, जैसे उसने बिना कुछ बोले बहुत कुछ समझ लिया हो। मन में एक धीमी सी आवाज उठती है, क्या ये वही गांव है जिसे मैं छोड़कर गई थी, या यहाँ कुछ ऐसा टूट चुका है जिसे अब मुझे ही जोड़ना होगा। धुंध के बीच खड़ी आर्या सिंह सिर्फ घर पहुंचते ही मां सावित्री देवी आर्या को कसकर गले लगा लेती हैं। उनके हाथों की हल्की सी कंपी साफ बताती है कि दिल में कोई डर, कोई राज दबा हुआ है। आर्या उनकी आंखों में झांक कर पूछती है, माँ कुछ तो है जो आप छुपा रही हो। लेकिन माँ चुप रह जाती है। कुछ तो है जो आप छुपा रही हो। नजरें झुका लेती हैं, जैसे शब्दों का बोझ अब भी होंठों तक आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। गांव की धूल भरी गलियों में आर्या आगे बढ़ती है। लोग उसे देखते तो हैं, पर नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं। अचानक एक बूढ़ी अम्मा उसके सामने आकर रुकती हैं। उनकी आवाज सालों की पीड़ा से भरी, बेटी तू आईपीएस बन गई, अब शायद तुझे ही हमारी सुनवाई करनी होगी। आर्या की चाल ठिठक जाती है, दिल में जैसे कोई पुराना जख्म फिर से धड़क उठता है। वह अम्मा के झुर्रीदार हाथों को थामकर बस इतना कह पाती है, अम्मा अब कोई आपकी बात नहीं टालेगा। उसी पल उन शांत गलियों में जहां डर अक्सर स्कूल के गलियारे में गूंजती सिसकियों के बीच, सना रोते रोते आर्या के पैरों में गिर पड़ती है और टूटे हुए शब्दों में कहती है, मेरे पापा को झूठे केस में बंद कर दिया मैडम, मेरी शिकायत थाने वाले लेते ही नहीं। आर्या की आंखों की कठोर चमक एक पल में पूरे वातावरण को बदल देती है। वह सना को उठाती है और धीमे मगर लोहे जैसे दृढ़ स्वर में कहती है, जिस दिन एक बेटी रोती है उस दिन कानून शर्मिंदा होता है। अब बस। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि मानो न्याय खुद सुनने के लिए रुक गया हो। उस क्षण आर्या ने सिर्फ एक शिकायत नहीं सुनी, उसने एक अन्याय के खिलाफ जंग तय कर दी। पुराना टूटा हुआ थाना, दीवारों की दरारों में छुपी हुई सालों की खामोशी आज जैसे और भारी हो जाती है। अंदर कदम रखते ही हवा रुक सी जाती है। एक ऐसा माहौल जहां कानून से ज्यादा डर का राज महसूस हो। मेज पर पैर टिकाकर बैठा इंस्पेक्टर राघव अपनी अकड़ में डूबा, मानो पूरा इलाका उसी के इशारों पर चलता हो। आर्या धीरे से फाइलें उठाती है, धूल भरी पीली पड़ चुकी फाइलें जिनके हर कोने में भ्रष्टाचार की बदबू बस गई है। उसकी नजर कठोर हो जाती है और एक ठंडी आवाज कमरे को चीरती है, ये थाना कानून का घर है या तुम्हारी निजी दुकान? राघव मुस्कुराता है, वो मुस्कान जो सत्ता का नशा भी है और चुनौती का मजा भी। इस इलाके में कानून मैं हूं मैडम। और उस पल जैसे हवा का रंग बदल जाता है। पुराने थाने की जर्जर दीवारें भी समझ जाती हैं कि अब सत्ता और सच की टक्कर यहीं इसी कमरे में होने वाली है। उस रात सड़क सुनसान थी, हवा में खामोशी घिरी हुई। आर्या की गाड़ी अचानक रुकती है। कुछ बाइक वाले रास्ता घेर कर खड़े थे। अगले ही पल एक पत्थर विंडशील्ड पर आकर टूटता है। कांच बिखर जाता है, पर आर्या नहीं। वह धीरे से दरवाजा खोलती है, अकेली पर निडर, गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती है और बस इतना कहती है, आईपीएस को डराओगे? आईपीएस को डराओगे? गलत ठिकाना चुन लिया। उसकी आवाज में वो ठंडा यकीन था जिसके आगे रात भी झुक जाती है। रात की ठंडी हवा में गांव की चौपाल पर लालटेनें टिमटिमा रही थीं और लोग चुपचाप जमा हो रहे थे। उसी खामोशी को चीरती हुई आर्या आगे बढ़ी।
वर्दी की चमक और आंखों में सख्त सच्चाई ली। उसकी आवाज गूंजी, आपकी चुप्पी ने राघव को ताकत दी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल थम गया, जैसे हर सांस जवाब मांग रही हो। तभी भीड़ में से एक किसान उठा, थका हुआ मगर आंखों में नई चमक ली। उसने कहा, मैडम, डर बहुत था पर अब नहीं, आप हो ना। उसकी ये बात चौपाल में ऐसे फैल गई जैसे अंधेरे में कोई लौ जल उठी हो, और उसी पल डर टूट कर गिर पड़ा और लोगों की जगह खड़ी हो गई हिम्मत। आर्या जिला मुख्यालय के गलियारे से गुजरती है, हाथ में वो सारे सबूत जिन्हें सालों से दबाया गया था। वीडियो, गवाहों के बयान और फर्जी केसों की लंबी सूची। कमिश्नर फाइल खोलते हैं। हर पन्ना राघव की करतूतों की सच्चाई बनकर सामने गिरता है। माहौल थम सा जाता है, फिर कलम उठती है और एक ही स्ट्रोक में फैसला सुनाया जाता है, इंस्पेक्टर राघव तत्काल निलंबन। उस साइन के गिरते ही जैसे पूरे जिले ने पहली बार राहत की सांस ली और आर्या की आंखों में एक शांत, दृढ़ चमक लौट आई। राघव का गुस्सा अब पागलपन की हद पार कर चुका था। कुर्सियां टूट रही थीं, फाइलें हवा में उछल रही थीं और उसकी दहाड़ गूंज रही थी। आईपीएस को दिखाऊं मैं पावर क्या होती है। फिर वह गांव की गलियों में निकल पड़ा। जहां जहां डर फैलाता, लोग उसके कदमों की आहट से ही सहम जाते। लेकिन कहानी पलट चुकी थी, क्योंकि हर मोड़ पर, हर वार से पहले, हर धमकी के बीच आर्या पहले से खड़ी मिलती। उसकी शांत आंखों में वही जवाब था जिसे राघव समझ नहीं पा रहा था। ताकत डराने से नहीं, बचाने से साबित होती है। अस्पताल की ठंडी हवा में आर्या अपनी मां का कांपता हुआ हाथ थामे खड़ी है और मां की धीमी लेकिन सख्त आवाज उसे भीतर तक हिला देती है। बेटा, डर से बड़ी बीमारी कोई नहीं, तू रुकना मत। उस पल आर्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके इरादे पत्थर की तरह और मजबूत हो जाते हैं। उसी रात उसे पता चलता है कि राघव अकेला नहीं था। उसके पीछे अफसरों, नेताओं और ताकतवर लोगों की एक लंबी कड़ी खड़ी थी। यह अब एक इंस्पेक्टर के भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहा, यह पूरे सिस्टम की सफाई का युद्ध था। और आर्या समझ जाती है, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। आर्या ने एक स्पेशल टीम बनाई और बिना रुके पुराने रिकॉर्ड, आरटीआई, वीडियो और सीक्रेट बयानों की परतें खोलना शुरू कर दिया। जांच का तूफान पूरे जिले में ऐसा फैला कि भ्रष्ट पुलिसकर्मी एक एक करके पकड़े गए। कुछ टूट कर रो पड़े और सच स्वीकार कर लिया। आखिरकार अदालत में सना के पिता बरी हुए और जज ने साफ कहा, आईपीएस आर्या सिंह की ईमानदार कार्रवाई बेमिसाल है। कोर्ट से बाहर निकलते ही भीड़ तालियों से गूंज उठी, क्योंकि जिस दिन सच जीतता है उस दिन पूरा जिला चैन की सांस लेता है। भारत माता की जय। आखिरकार राघव गिरफ्तार होता है, हथकड़ी पहने, सिर झुका हुआ, और वह टूटे हुए स्वर में कहता है, मैं आईपीएस से नहीं, जनता से हार गया हूं। आर्या शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है, न्याय देर से आता है पर आता जरूर है। इसके बाद गांव में पहला जन सुनवाई केंद्र खोला जाता है। लोग इकट्ठा होते हैं और आर्या सबके सामने कहती है, जब जनता खड़ी हो जाती है तो सबसे काला सिस्टम भी झुक जाता है। भीड़ में उसकी मां गर्व से मुस्कुराती है और सना उसका हाथ पकड़कर धीमे से कहती है, मैडम, आप सिर्फ आईपीएस नहीं, उम्मीद हो।